दोस्तों न्यूक्लियर पावर प्लांट और वो भी अब बनने जा रहा है चांद पर। आप हैरान हो रहे होंगे, लेकिन ऐसा होने जा रहा है क्योंकि चीन और रूस ने न्यूक्लियर पावर प्लांट चांद पर बनाने का ऐलान कर दिया है। रूस की एक स्पेस एजेंसी है रोसकॉस्मोस, उसके हेड हैं यूरी बोरिसोव। उन्होंने ये कहा है कि रूस और चीन 2033 से 2035 तक चांद पर न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने में कामयाब हो जाएंगे। और इसका मुस्तकबिल दोस्तों क्या होना है? चांद पर इंसानों को आबाद करना। यूरी बोरिसोव का कहना था कि ये इकदाम एक दिन कमरी बस्तियों यानी कि चांद पर कॉलोनीज को कायम करने की राह हमवार कर सकेगा। उनका ये भी कहना था कि मुमकिन कमरी बस्तियों के लिए बिजली की काबिल एतमाद फराहमी को यकीनी बनाने में शमसी जो पैनल्स हैं वो काफी नहीं होंगे। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको ये भी बताता चलूं, कार्गो यानी सामान को चांद पर पहुंचाने के लिए न्यूक्लियर पावर स्पेसशिप भी बनाई जाएगी। यूरी बोरिसोव ने रूस के जोहरी ताकत से चलने वाला कार्गो जहाज की तामीर के हवाले से भी बताया है। उन्होंने कहा है कि न्यूक्लियर रिएक्टर को ठंडा करने के तरीके तलाश करने के अलावा इस मंसूबे से मुतल्लिक तमाम तकनीकी मसाइल को हल कर लिया गया है। दोस्तों यूरी बोरिसोव के मुताबिक वो वाकई में एक खलाई टग बोट पर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि एक जोहरी रिएक्टर और एक हाई पावर टर्बाइंस की बदौलत ये बहुत बड़ा साइक्लोपीन ढांचा बड़े कार्गो को एक मदार से दूसरे मदार तक पहुंचाने, खलाई मलबा जमा करने और बहुत से दीगर काम करने के लिए भी इस्तेमाल होगा। रूसी हुकाम पहले भी एक दिन चांद पर कान कनी के मंसूबे के हवाले से बात कर चुके हैं, लेकिन रूसी खलाई प्रोग्राम को हालिया बरसों में कई दशकों का सामना करना पड़ा है। 47 सालों में रूस का पहला चांद मिशन लूना 25 जहाज गुज़िश्ता साल कंट्रोल से बाहर होकर गिरकर तबाह हो गया था। मॉस्को ने कहा था कि वो मजीद कमरी मिशन शुरू करेगा और फिर रूस और चीन के मुश्तरका हमले को मिशन और यहाँ तक के कमरी अड्डे के अमकानात का भी जायजा लेगा। चीन ने गुज़िश्ता माह कहा था कि उसका मकसद 2030 से पहले चीनी खलाबाज को चांद पर उतारना है। दोस्तों रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने गुज़िश्ता माह अमेरिका की जानब से मॉस्को के खिलाफ में जौहरी हथियार रखने की मनसूबा बंदी को छोटा करार देते हुए कहा था कि ये रूस को मगरब की शराइत पर हथियारों के मुज़ाकरात की तरफ राग़िब करने की एक चाल है। अमेरिका में भी दोस्तों कुछ लोगों ने इस बात की क्यासराई की थी कि रूस सैटेलाइट के खिलाफ एक नई किस्म का जौहरी हथियार इस्तेमाल करने का मंसूबा बना रहा है, लेकिन रूसी जौहरी इदारे के सरबराह का कहना था कि रूस का खला में जौहरी हथियार रखने का कोई मंसूबा नहीं है। ये बात भी वाज़ेह रहे कि यूरी बोरिसोव ने 2022 में रूसी खलाई एजेंसी रोसकॉस्मोस की जिम्मेदारियां संभाली थी। यूरी बोरिसोव ने मजीद ये भी कहा कि चांद पर जौहरी प्लांट को मशीनों के जरिए तामीर करने की जरूरत होगी और बताया कि इस मंसूबे के लिए पहले से ही काबिल इस्तेमाल तकनीकी हल भी मौजूद हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको ये बात भी बताता चलूँ कि मई 2021 में मॉस्को और बीजिंग ने एक बैनुल अक़वामी कमरी तहकीकी स्टेशन की तामीर के मुआहदे पर दस्तखत किए थे और जून 2021 में इसकी तामीर के लिए रोड मैप भी पेश किया गया था। दोस्तों चीन का अपना भी एक चेन 6 नामी चांद की दरियाफ्त का एक खुसूसी प्रोग्राम है, जिसके जरिए बगैर पायलट के ही एक खलाई गाड़ी कमरी चट्टानों के नमूने जमा करने के लिए मई में भेजने का इम्कान है। दोस्तों इस ऐलान के बाद क्या चीन और रूस के इस इक़दाम से चांद पर जो एटमी तवानाई फराहम करने की दौर शुरू हो जाएगी? मुस्तकबिल में चांद पर बसने वाली मुमकिन कॉलोनियों को पावर फराहम करने के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर्स के इस्तेमाल का तस्वर पहली बार अमेरिकी खलाई एजेंसी नासा ने पेश किया था। सन 1969 में अपोलो 11 मिशन के जरिए इंसानों को चांद पर उतारने के चंद माह बाद अपोलो 12 के खलाबाजों ने चांद की सतह पर साइंसी तजर्बात के लिए बिजली फराहम करने के मकसद से एक जौहरी जनरेटर का इस्तेमाल किया था। दोस्तों चांद की रातें जमीन के 14 दिनों की मुद्दत तक भी तवील होती हैं और इसलिए इंसानों और बगैर पायलट वाली कमरी मशीनों के लिए भी मुकम्मल तौर पर शमसी तवानाई पर इन्हिसार खतरात का सबब हो सकती है। खला में तवानाई की फ्राहमी का मसला अब मजीद इसलिए भी जरूरी होता जा रहा है क्योंकि नासा अपने आर्टेमिस मिशन के तहत लोगों को चांद पर भेजने के मंसूबों पर बहुत तेजी से काम कर रहा है और अब इसकी पहली लैंडिंग सन 2026 में तय की गई है। सन 2022 में नासा ने ऐलान किया था कि वो जौहरी तवानाई के निज़ाम के लिए ख्याली तजावीज़ को अपनाने के लिए अमरीकी महकमा तवानाई के साथ तावन कर रहा है और इस बात का भी इम्कान है कि रवां अशरे के आखिर तक नासा का जौहरी तवानाई का निज़ाम लॉन्च के लिए तैयार होगा। दोस्तों दुनिया चांद पर पहुँच गई और अभी आप कहाँ से हमें देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा।